नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान में सत्ता बदली और फिर अशोक गहलोत सरकार ने कर्ज माफी का वादा निभाया, लेकिन चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में अन्नदाता की समस्या सुनने और उनका समर्थन और मजबूत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज किसान रैली करेंगे। तो इस रैली के जरिए राहुल देश को कांग्रेस के किसान मॉडल से रूबरू करवाएंगे। राहुल गांधी का किसान कार्ड। 9 जनवरी को जयपुर में कांग्रेस की किसान रैली। किसान रैली से मोदी सरकार को चुनौती। कर्ज माफी के ऐलान के बाद अब किसान रैली। राजस्थान में सत्ता बदली और नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में सूबे की सत्ता बदलने वाले अन्नदाताओं से मिलने और उनकी समस्या का समाधान करने का बड़ा दांव कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चला है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में किसान रैली के साथ ही राजस्थान में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद करेंगे। इस रैली के जरिए कांग्रेस राजस्थान में की गई किसान कर्ज माफी को उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहेगी, जिसके जरिए पार्टी प्रचार अभियान को धार देगी। आने वाले लोकसभा के चुनाव का एक आगाज जयपुर से पूरे देश को एक संदेश देंगे कि यहाँ पर जो वादा माननीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश की जनता के साथ किया था, प्रदेश के किसानों के साथ किया था, उसकी पूर्ति ना ही सिर्फ घोषणा के आधार पर, लेकिन सरकारी आदेश भी इसके लिए निकाल दिए गए हैं और इसके लिए जो भी उचित कदम जल्द से जल्द उनको राहत दिलाने के लिए जो भी कार्यवाही की आवश्यकता है, वो कार्यवाही की भी शुरुआत हो चुकी है। जयपुर से पूरा आह्वान होगा किसानों के पक्ष में, पूरे देश की आम जनता के पक्ष में राहुल गांधी जी निकलेंगे और शुरुआत होगी बड़े परिवर्तन की। फिलहाल कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी की रैली के लिए तैयारियों में जुट गई है। सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर रैली के लिए भीड़ लाने की कवायद में जुटे हैं। जयपुर और अजमेर संभाग पर फोकस रखा गया है। वहीं रैली में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लाखों के तादाद में लोग यहाँ एकत्रित होंगे और जो हजारों हजार करोड़ रुपए का ऋण माफी का काम हमारी सरकार ने किया है, उसका धन्यवाद भी दिया जाएगा। किसान रैली में राहुल गांधी का भाषण भी पूरी तरह लोकसभा चुनाव के सियासी रंग में रंगा हुआ होगा। किसान रैली में राहुल गांधी न सिर्फ गहलोत सरकार की उपलब्धि गिनवाएंगे, बल्कि मोदी सरकार पर पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी का दबाव भी बनाएंगे। राहुल गांधी किसानों की यूरिया आपूर्ति में देरी और एमएसपी पर किसानों की पूरी उपज की खरीद नहीं होने को भी मुद्दा बना सकते हैं। यानी तय है कि राहुल की किसान रैली भले ही जयपुर में हो रही है, लेकिन इस पर नजर पूरे देश की होगी। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। राहुल की रैली को लेकर सुरक्षा के भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। रैली को लेकर करीब 3000 अधिकारी और जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही ड्रोन के जरिए भी सभा स्थल की निगरानी की जाएगी। किसान रैली को लेकर अभेद्य सुरक्षा। 3000 अधिकारी जवान तैनात। 3 ड्रोनों से रखी जाएगी पैनी नजर। सूबे में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस का ये पहला बड़ा आयोजन है और इस आयोजन को और खास बनाने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पधार रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने खास तैयारी की है। मौका खास, सुरक्षा खास। किसान रैली में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। 8 आईपीएस, 40 आरपीएस और 20 सीआई और एसआई की तैनाती। 3000 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे राहुल गांधी की रैली में। रैली के दौरान 8 डीसीपी भी फील्ड में रहकर स्थिति पर नजर रखेंगे। 12 एडिशनल डीसीपी, 31 एसीपी, 60 इंस्पेक्टर की होगी तैनाती। 177 सब इंस्पेक्टर और 1933 कांस्टेबल रहेंगे तैनात।
रैली में 157 महिला कांस्टेबल्स को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया। QRT, RAC, STF भी रहेगी अलर्ट पर। 3 ड्रोनों की मदद से रखी जाएगी सभा स्थल पर नजर। सभा स्थल तक राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से जाएंगे। इस दौरान सड़क मार्ग पर भी रहेंगे सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम। इसमें 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और सिविल ड्रेस में हमारे जवान नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक और रूट लाइन की भी सारी व्यवस्था कर दी गई। इसके साथ ही सभा स्थल में आने वाले लोगों की जांच के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही राहुल गांधी के नजदीक जाने वाले लोगों की लिस्ट बन चुकी है, जिस पर एसपीजी ने भी काम पूरा कर लिया है। राहुल गांधी के जयपुर दौरे के दौरान 55 लोगों के मिलने की लिस्ट को एसपीजी ने स्वीकृत किया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गोसाई की रिपोर्ट। तो आज राहुल गांधी सूबे में आ रहे हैं, प्रदेश में आ रहे हैं, किसान रैली यहां पर करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है राहुल गांधी का, ये आपको बता देते हैं। राहुल गांधी आज विद्याधर नगर स्टेडियम में आएंगे। विद्याधर नगर स्टेडियम ग्राउंड में किसान रैली करेंगे, जहां हजारों लाखों की संख्या में किसानों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। दोपहर 12 बजे चार्टर प्लेन से राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट उनका स्वागत करेंगे। दोपहर 12:30 पर राहुल गांधी सभा स्थल पहुंचेंगे और उससे पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे और फिर किसान रैली को संबोधित राहुल गांधी करेंगे। विद्याधर नगर स्टेडियम से करीब 2 बजे राहुल गांधी रवाना हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर से वापस एयरपोर्ट जाएंगे राहुल गांधी। चार्टर प्लेन से यहां से 2:30 पर दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। चलिए, सचिन शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर न्यूज रूम से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। क्या कुछ राहुल गांधी का कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, कितने किसान यहां पर पहुंचेंगे, जान लेते हैं। सचिन, राहुल गांधी आ रहे हैं, आज 12 बजे करीब जयपुर पहुंचेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है उनका और क्या कुछ तैयारियां जयपुर में? देखिए सुमित, राहुल गांधी जो हैं वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसकी आगाज जो है वो यहाँ राजधानी जयपुर से करने वाले हैं, एक किसान रैली के रूप में। और जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली, साथ ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने फतह पाई और उसके बाद सरकार तीनों राज्यों में बनी, उसके बाद कांग्रेस का मनोबल काफ़ी बढ़ा है। और इसी मनोबल को बनाए रखने के लिए और आम जनता में कांग्रेस के प्रति जिस तरह से ये भावना इन विधानसभा चुनावों में राज्यों में देखने को मिली, उसी भावना को और इसी तरह से बरकरार रखने और कांग्रेस को जीत दिलाने की कोशिश इस किसान रैली के रूप में होगी। जहां तक बात करें तैयारियों की, तो जितने भी मंत्री हैं और विधायक हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 5-5 हजार जो किसान हैं, जो आम जन हैं, उन्हें इस रैली में लेकर के आया जाए। इसके लिए पार्टी ने सभी को जो है बड़ी संख्या में वाहन भी उपलब्ध कराए हैं। राजधानी जयपुर में ये विधानसभा जो क्षेत्र है विद्याधर नगर, वहीं पे जो विद्याधर नगर स्टेडियम है वहां पर ये रैली होगी। रैली के लिए कोई डोम नहीं बनाया गया है, खुले में ये रैली होगी। विभिन्न ब्लॉक्स इसके लिए बनाए गए हैं जिसमें किसान और आमजन इस रैली में बैठ सकेंगे। जहां तक राहुल गांधी के पहुंचने की बात करें, करीब 12 बजे जयपुर पहुंचेंगे। उसके बाद वे यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 12:30 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। हालांकि पहले सड़क मार्ग से ही उनका एयरपोर्ट से विद्याधर नगर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि आज जेईई मेंस का एग्जाम है और 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होनी है, तो उसी को देखते हुए सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतिम समय में इस निर्णय को बदला है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न आमजन को हो और न राहुल गांधी को हो। इसके लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने का निर्णय किया। जहां तक बात करें रैली में, जिस तरह से किसान रैली का जो रूप दिया गया है और एक आगाज हो रहा है आगामी विधानसभा
क्षमा चाहूंगा, आगामी लोकसभा चुनाव की जो आगाज करने जा रही है कांग्रेस, उसको देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो राहुल गांधी के काफी इस समय नजदीक हैं और जो रणनीतिकार हैं उसके प्रमुख रणनीतिकारों में से वे एक शुमार हैं। तो ऐसे में जयपुर से या मैं कहूँ राजस्थान से इस रैली का आगाज होना काफी महत्वपूर्ण है और इसे सफल बनाने के आगामी चुनावों का आगाज भी है जो जयपुर की धरती से राहुल गांधी करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान इस रैली में जुटेंगे, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 बजे राहुल गांधी जयपुर पहुंचेंगे। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात कोहरे के कहर की, सर्दी के सितम की। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। घने कोहरे की वजह से रेल, हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। फसलों पर बर्फ जम रही है। वहीं सड़कों पर भी वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। तो 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, चूरू, कोटा और माउंट आबू से, जहां लोग सर्दी से निजात पाने के लिए तमाम तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर से मेरे सहयोगी सतवीर जुड़ गए हैं हमारे साथ सीधा, और कोटा से अर्जुन अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्या कह रहा है यहां पर मौसम का मिजाज, ये आपको बता देते हैं। सतवीर, क्या कुछ हाल जयपुर के? जी बिल्कुल, राजधानी की अगर बात कर ले तो सर्द हवाओं के साथ में जो सर्दी के तेवर हैं वो भी तेज हो रहे हैं, और लगातार जो सर्दी है वो लोगों के परेशानी का सबब बनी हुई है। लोग बाहर जरूर निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही देर बाद रुकने के बाद में घर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जो ठंड का असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे ने भी यहाँ पर जो वाहन चालक है उनकी जो स्थिति है वो खराब कर रखी है। वाहन चालकों को जो वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसके साथ ही जो कोहरे के कारण जो रफ्तार है राजधानी की वो भी यहाँ पर जो धीरे होती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है लगातार जिस तरीके से 3-4 दिनों में सर्दी ने जिस तरीके से बढ़ी है, उससे माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो सर्दी के तेवर हैं ये ऐसे ही तीखे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव और जगह जगह जो अलाव जलाकर उससे निजात पाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो कोहरा है और जो सर्द हवा है उसके कारण से जो परेशानी है वो राजधानी वासियों की बनी हुई है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द इस सर्दी से थोड़ी निजात जरूर मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से जो कोहरा सामने आ रहा है और जिस तरीके से रफ्तार पर उन्होंने जो रोक लगाई है, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभी आगामी दिनों के अंदर ये जो सर्दी है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। इसके जो तेवर है वो तीखे ही देखने को मिलेंगे। और साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जो सड़क यातायात है और जो रेल यातायात है उस पर भी इस कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। और जहां सड़क यातायात की बात करें तो हाईवे की अगर बात करें तो वहां पर भी वाहन चालकों को, जो ट्रक चालक हैं, और खासतौर पे क्योंकि बड़े जो वाहन हैं उनका आना जाना रहता है, और इसलिए जो कोहरा है वो खासतौर पे हाईवे पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाका माना जाता है, जिसके कारण से जो लोग हैं ज्यादा कोहरा होने के कारण अपने वाहन को साइड में खड़ा करने के बाद में ही रुककर सफर यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन दुर्घटनाओं का जो अंदेशा है वो भी बना हुआ रहता है, ताकि क्योंकि जो कोहरा है वो रफ्तार के साथ में दुर्घटनाओं का भी अंदेशा यहाँ पर साफ तौर पर देता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की गई है, रेन बसेरे यहाँ पर लगाए गए हैं, सुविधा जरूर की गई है, लेकिन लगता नहीं है कि ये जो सर्दी के जो तीखे तेवर हैं और जो सर्द हवा जो चल रही है उससे इतनी आसानी से राजधानी वासियों को निजात मिल पाएगी। रैन बसेरे लगाए गए हैं, सतीर आप बता रहे हैं, सुविधाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन क्या ये सुविधाएं पर्याप्त हैं? आपने जायजा लिया इन जगहों का जहां पर ये रैन बसेरे लगाए गए? और दूसरा, धरतीपुत्र की बात करें, किसानों की बात करें, इस सर्दी का, इस कोहरे का क्या असर, इस मौसम का उनकी फसलों पर?
जी बिल्कुल, जहां रेन बसेरों की अगर बात कर ले तो जगह जगह जो प्रशासन की ओर से और जो समाज सेवी हैं उनकी ओर से रेन बसेरे यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ पर जो अपना जो रात्रि विश्राम है वो यहाँ पे कर सके, क्योंकि जिस तरीके से जो सर्दी यहाँ पर बढ़ रही है वो परेशानी का सबब बनी हुई है। लेकिन रेन बसेरे में कहीं ना कुछ जो कमियां हैं वो साफ तौर पर दिखने को मिल रही है। जो सामान है, जो रजाइयाँ हैं और खासतौर पर जो गर्म कपड़े हैं जो पहनने के लिए यहाँ पर पहनने के लिए गरीब जाते हैं वो यहाँ पर कम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पे जो आधार, क्योंकि जब रेन बसेरे के अंदर जब कोई जा रहा है और उसकी एंट्री यहाँ पर की जा रही है, आधार कार्ड या कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास में जरूर होना चाहिए, और जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता और रात में विश्राम वहां पर नहीं कर सकता। ये थोड़ी परेशानी जरूर बनी हुई है, जिसके कारण से लोग, कुछ जो लोग हैं वो बाहर यहाँ पर जो रेन बसेरे के बाहर विश्राम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर अगर किसानों की बात कर ले तो किसानों के लिए भी जो सर्दी है और लगातार, क्योंकि जो बर्फ की जो चादर है वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बनी हुई है। तो परेशानी हर वर्ग को है इस कड़कड़ाती सर्दी से। कोटा लिए चलते हैं। कोटा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्रों की संख्या यहाँ पर बड़ी संख्या में है, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर, बाहर से भी यहाँ पर छात्र आते हैं पढ़ाई के लिए, उन्हें भी काफी परेशानी होती है। अर्जुन अरविंद मेरे सहयोगी कोटा से जुड़े हुए हैं। अर्जुन, कोटा में सर्दी के क्या हाल, और इसलिए खास तौर पर आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि कई छात्र हैं, हजारों की संख्या में छात्र हैं जो अपने परिवार से दूर रहकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी सुमित, मैं बता दूं कमोबेश जो कोटा की सर्दी है वो भी लगातार यहाँ पर स्तंभ डाल रही है। जैसे आपने कोचिंग की जो बात की है, कोचिंग के स्टूडेंट की, तो कोचिंग स्टूडेंटों का जो इंतजाम है वो अब खुद ही गर्मी के कपड़ों में दिन भर लिपटे रहते हैं। जैसे कोचिंग जाना रहता है, पढ़ाई के दौरान भी उन्हें गर्म कपड़ों में लदे रहना पड़ता है। तो कोटा शहर में लगातार सर्दी का जो सितम है वो जारी है। पिछले जो 2018 की बात करें दिसंबर की, तो 20 सालों का रिकॉर्ड सर्दी ने कोटा में तोड़ा। उसके बाद सर्दी लगातार अपना रंग दिखा रही है, और जैसे नए साल की जो शुरुआत हुई थी 1-2 जनवरी को, जो न्यूनतम तापमान का पारा था वो 10 डिग्री के ऊपर चला गया था, लेकिन पिछले 3-4 रोज से लगातार सर्दी का पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जैसे आज 7 डिग्री के करीब यहाँ का पारा है। और जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे जो ये रोड है, ये जेडीबी कॉलेज वाली रोड है, और हम अभी अंटागर चौराहे पे खड़े हुए हैं। तो पीछे जो सामने नजर आ रहा है पूरा कोहरा नजर आ रहा है। लगातार जो स्कूली छात्रों के लिए क्या कोई किसी तरह की खास सुविधा, क्योंकि ऐसी सर्दी में अमूमन देखा है हमने समय बदल दिया जाता है स्कूलों का। सुमित, कोटा में अभी तक सर्दी का जो असर देखा गया है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में बच्चों में अभी छुट्टियों का कोई इंतजाम यहाँ पर किया गया नहीं है प्रशासन की ओर से। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में जिला प्रशासन ने छुट्टियों की घोषणा की है, तो बच्चों को राहत वहाँ मिली है। जी चलिए, शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सतवीर, आपका भी शुक्रिया। सतवीर सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़े, अर्जुन अरविंद कोटा से जुड़े, तस्वीरें दिखाई और बताया किस तरह से लोग यहां पर सर्दी से बचाव के लिए जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोहरे का भी असर वाहनों पर पड़ा है, स्थानीय यातायात पर पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब बात देशव्यापी हड़ताल की। 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी और किसान संगठनों का इस हड़ताल को समर्थन मिला है। आज सभी जिलों में कर्मचारी धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जयपुर में औद्योगिक इलाकों में प्रदर्शन किया जाएगा। किसान संगठन भी आज प्रदर्शन में शामिल होंगे। और अब बात मौत के वायरस की, स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू से बढ़ते मौत के आंकड़े सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। स्वाइन फ्लू से पार पाने में चिकित्सा विभाग बेबस नजर आ रहा है, और सीएम ने जनता से जागरूकता की अपील की है। स्वाइन फ्लू हर 3 साल के अंदर एक साइकिल चलती है, जो WHO भी कहता है कि हर 3 साल में साइकिल चलती है, उस पे इसका उठा होता है। उत्तरदायित्व का ज्ञान हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। तभी स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों पर कल तक राज्य सरकार को घेरने वाले जननायक की जुबान अब मुख्यमंत्री बनते ही बदल गई। फॉर्चुनेटली
जब स्वाइन फ्लू शुरू हुआ था तो एक भी लैब नहीं थी राजस्थान के अंदर। एक डेजर्ट मेडिसिन सेंटर जोधपुर के अंदर है केंद्र का, एक लैब वहाँ पे थी, वरना हमारे जो सैंपल होते थे पूना जाते थे, दिल्ली जाते थे। आज स्थिति यह है कि तमाम सैंपल की जांच 24 घंटे में है। अधिकांश संभागीय मुख्यालय पर, अधिकांश जगह पर लैब खुल चुकी है। सूबे में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जोधपुर में सबसे ज्यादा हालत खराब है। 1 जनवरी से अब तक रोज लगभग 1 मरीज की मौत की खबर रही। स्वाइन फ्लू से निपटने में चिकित्सा विभाग की सांस फूल रही है, पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मानते हैं कि संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं। सरकार स्वाइन फ्लू पर पूरी तरह से जागी हुई है, बस जनता को जागरूक होना है। जब तक जनता साथ नहीं देगी इसमें, जब तक खाली डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि सर जनता को खुद को चाहिए, आम जनता को भी, आम व्यक्ति को भी, जैसे ही उसको सिम्टम्स मिले सर्दी के जुकाम के, उसको चाहिए इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाए। सिंपल दवा होती है टैमीफ्लू लेने की, बाजार में मिलती है, फ्री मिलती है सरकारी अस्पतालों के अंदर। स्वाइन फ्लू से निपटने में सीएम को जनता के सहयोग की दरकार है, उस जनता से जो अस्पतालों में अपनी बारी का इंतजार कर रही है, स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रही है। अब बताइए, जिस जनता ने अशोक गहलोत को सूबे की कमान सौंपी, उसी से सहयोग की अपेक्षा का क्या तुक? वरना बरसात में होने वाली एक मामूली बीमारी देखते ही देखते महामारी की शक्ल अख्तियार नहीं करती और पूरा तंत्र उसके आगे यूं बेबस नहीं नजर आता और जनता के सामने जागरूकता का राग नहीं अलापता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राज्य में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने की कवायद जारी है। राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा बदलाव करते हुए 20 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ लेने के बाद 7वीं बार तबादला सूची जारी की है। इस लिस्ट में 5 जिलों के एसपी बदले गए हैं, जबकि 5 आईपीएस को प्रमोशन के साथ नियुक्ति मिली है। कुंवर राष्ट्रदीप को अजमेर, कैलाश चंद्र विश्नोई को उदयपुर और प्रति चंद्रा को करौली का एसपी बनाया गया है। वहीं आईपीएस भुवन भूषण यादव का तबादला निरस्त कर दिया गया है, जबकि यादव राजसमंद के एसपी बने रहेंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।